नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं बात करने वाला हूँ ओपल स्टोन के बारे में, जो कि शुक्र का रत्न है। और वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जिसको अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। तो हम नेचुरल स्टोन की बात करेंगे और ये भी बात करेंगे नेचुरल स्टोन को आपको कैसे समझना चाहिए। और ये आप देख पा रहे हैं, दो मेरे पास हैं। ये भी ओपल है और ये भी ओपल है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि केपी एस्ट्रोलॉजी के द्वारा आप कैसे डिसाइड करें कि वीनस का या शुक्र का जेमस्टोन आपके लिए काम करेगा या नहीं करेगा। देखिए, हमारे लाइफ में कई सारे इवेंट्स होते हैं और हर इवेंट्स के लिए आप अलग-अलग जेमस्टोन ले सकते हैं। और हमारे पास कुछ कस्टमाइज्ड स्टोन भी आपको मिलेंगे जो स्पेसिफिकली आपके फाइनेंस को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। तो उस पे हम आपके लिए आपकी कुंडली देखकर स्पेशलाइज़ स्टोन बना के भी देते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम स्पेसिफिक टेक्नीक यूज़ करते हैं जो कि हमारे केपी एस्ट्रोलॉजी का स्पेसिफिक टेक्नीक है, जिसके द्वारा हम आपके लिए स्पेशल जेमस्टोन डिज़ाइन करते हैं और बनाते हैं। तो उसके लिए आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी और जेमस्टोन का जो कंसल्टेशन है उसमें हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं और फिर हम आपके लिए कस्टमाइज़ जेमस्टोन भी बना के देंगे। तो कस्टमाइज़ जेमस्टोन के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन आज का जो वीडियो है वो शुक्र के ऊपर है। तो इसलिए शुक्र का जो स्टोन है वो ओपल है और उसको लेने के लिए एक एग्ज़ाम्पल चार्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ ताकि मैं समझा पाऊँ कि केपी एस्ट्रोलॉजी से हम कैसे आपको डिसाइड करके बताएँ कि शुक्र आपके लिए अच्छा है, नहीं अच्छा है फाइनेंस के लिए। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो शायद सबकी रिक्वायरमेंट है और उसके लिए मैं एक कुंडली लेता हूँ। ये मेरे सामने एक एग्ज़ाम्पल कुंडली है। तो इसमें मैं ये देखना चाहता हूँ क्या शुक्र यहाँ पे पॉज़िटिव रिज़ल्ट दे सकता है? क्या मेरे को फाइनेंशियल की ये अच्छा है या नहीं है? तो फाइनेंस के जो घर हैं वो 2, 6, 10, 11 है एज़ पर केपी एस्ट्रोलॉजी। तो जो भी ग्रह 2, 6, 10, 11 ले रहे हैं उसके रिलेटेड अगर हम स्टोन पहनते हैं तो कहीं न कहीं फाइनेंशियल स्टेटस इम्प्रूव करता है। तो इस कुंडली में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आप देखें भाव चलित को हमें फ़ोकस करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देखें जो शुक्र है वो 2 और 11 के रिज़ल्ट स्ट्रॉन्गली दे रहा है ना? और अगर आप सॉफ्टवेयर पे जाएँगे तो यहाँ पे भी वो केपी सिग्निफिकेटर में बताएगा कि क्या शुक्र जो है फाइनेंस के घर ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए शुक्र जो है 12, 2, 1, 4, 11 ले रहा है। तो मतलब 2, 11 अगर वो ले रहा है वो फाइनेंस का है और 12 ले रहा है जो खर्चों का है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूँ यहाँ पे 2, 11 ले रहा है, अगर ये इनकी चार्ट में 12 जो है स्ट्रॉन्गली नहीं आता तो हम यहाँ पे इनको कहते हैं कि ये स्टोन ये डेफ़िनेटली पहन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बार हम सोचेंगे कि इनको स्टोन देते हुए शुक्र का, लेकिन फिर भी 2-11 आ रहा है तो फाइनेंस तो बढ़ेगा। अगर पैसा आता है उसके बाद आप अगर खर्चा भी करते हैं तो कोई इश्यू नहीं है। तो इस कुंडली के हिसाब से हम कहेंगे कि शुक्र का जो स्टोन है वो इसके लिए इनके लिए सूट कर सकता है। और स्पेसिफ़िकली कब कर सकता है तो वो डेफ़िनेटली है जब हमसे कंसल्टेशन लेंगे तो प्रॉपर्ली हम इनको बता देंगे कि ये जो पीरियड है, इस पीरियड में अगर ये स्टोन पहनते हैं तो इनको बेनिफिट मिलेगा। देखिए हर स्टोन कस्टमाइज़ वे में बनाया जाता है विद कॉम्बिनेशन ऑफ आपके जो भी ग्रह या घर कोई भी इवेंट के लिए, चाहे विवाह के लिए हो या चाहे स्पेसिफिकली फाइनेंस के लिए बात करें या करियर के लिए बात करें, तो उस हिसाब से हम कस्टमाइज़ स्टोन आपके लिए बना के भी देते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो चीज़ है, जो कस्टमाइज़ वाली मैं बात बोल रहा हूँ, तो शायद ही कहीं आपको बाहर मिले, क्योंकि हमारा खुद का ये सिस्टम है, या मैंने खुद इस टेक्नीक को बनाया है, तो ये डेफ़िनेटली काम भी करता है। तो अगर किसी को जेमस्टोन सिर्फ़ ओपल लेना है या वीनस का लेना है, तो हमारे वेबसाइट से वो ले सकता है। दूसरी बात ये होती है कि कई बार दिमाग में आता है जी, कितने रति लेना चाहिए, है ना? और देखिए इसमें ऐसा है कि कई लोग कहते हैं कि वेट के हिसाब से होता है। मान लेते हैं आपका अगर वेट 50 केजीज़ है, तो हम 5 सवा 5 रति देंगे। अगर आपका वेट जो है 70 केजी है, तो मैं 7 सवा 7 रति दूँगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि अ, वैसे तो मेरे हिसाब से अगर कोई ग्रह का स्टोन आप पहन रहे हो, तो जितना अच्छा, जितना बड़ा आप लोगे, अगर नेचुरल लोगे तो डेफ़िनेटली वो आपको स्पेसिफ़िक अच्छे रिज़ल्ट देगा। अगर हम बात भी करें कि पुराने टाइम में अगर कोई आप मूवीज़ भी देखते हो और राजा-महाराजाओं को देखते हो, तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि वो अपने वेट के हिसाब से ही जेमस्टोन पहनते थे। ये एक प्रथा है, ये एक सिस्टम है जो कि शेयर किया गया है कि जितना वेट है उतनी रति पहनो। लेकिन आप बड़े से बड़ा स्टोन भी पहन सकते हो। अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो डेफ़िनेटली आप पहनो और उसके प्रभाव जो है बढ़ेंगे। तो स्टोन करता क्या है? अगर आप शुक्र का जेमस्टोन लेते हो, वो डेफ़िनेटली आपके फाइनेंस को बढ़ाता है
और आपकी मैरिज लाइफ को भी स्टेबलाइज़ करता है, बशर्ते वो अच्छे घर ले रहा हो। तो अगर आप अपनी सुख समृद्धि के लिए चाहते हो, तो वीनस का जो ओपल है, वो डेफ़िनेटली आपको काफ़ी बूस्ट करेगा, आपके लाइफ में स्ट्रॉन्गनेस लाएगा और आपके लिए लक फैक्टर भी बढ़ाता है। तो चलिए आगे इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोनों ही नेचुरल स्टोन है, लेकिन जो भी नेचुरल स्टोन निकलते हैं उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो आप लोगों को समझना ज़रूरी है। नेचुरल स्टोन कभी भी पूरी तरह से क्लियर नहीं होता है, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ स्पॉट्स, एक कुछ ना कुछ अलग से आपको अंदर, जब भी आप पत्थर को देखोगे उसमें कुछ ना कुछ स्पॉट्स या कुछ ना कुछ चीज़ें जो आपको दिखेंगी। जब भी कोई स्टोन आप परचेज़ करते हो तो सबसे पहले हम जो आपको स्टोन देंगे वो सारी चीज़ें जो हैं आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट के साथ मिलेगा, ताकि लैब टेस्ट के रिपोर्ट आपको पता चले। और लैब टेस्ट में जितने भी स्टोन आप लेते हो सारे स्टोन जो हैं नेचुरल कैटेगरी में ही आएंगे, है ना। और जब भी आप स्टोन परचेज़ करते हैं, स्टोन नेचुरल होना ज़रूरी है। स्टोन की कैटेगरी जो है सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा, हर वैरायटी में नेचुरल आता है, लेकिन उसमें क्लियरिटी के ऊपर चीज़ें होती हैं। और जब भी आप एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो नेचुरल स्टोन होता है, चाहे क्लियरिटी बहुत अच्छी हो या नॉर्मल हो या मीडियोकर हो, उसका रिज़ल्ट सेम टू सेम ही आता है। उसका रीज़न क्या है? देखिए, जो भी स्टोन होगा वो हर ग्रह के साथ कनेक्टेड होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये वीनस का है जिसमें आप ओपल यूज़ कर सकते हो। कई लोग जर्कन यूज़ करते हैं, कई लोग डायमंड यूज़ करते हैं। डायमंड हर किसी के बस का नहीं है कि वो अडॉप्ट कर ले, और जर्कन जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं करता है, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिवली अगर बात करें शुक्र के लिए, तो यहाँ पे ओपल जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। एक और ऑप्शन होता है जिसे हम कहते हैं फायर ओपल। फायर ओपल बहुत ही कंडीशन बेस पे यूज़ किया जाता है, उसको जनरली हम उतना प्रेफर नहीं करते। जो प्लेन ओपल होता है दैट इज़ बेस्ट फॉर वीनस, है ना। और इसको मैं आपको थोड़ा सा एक ओपन करके भी दिखाता हूँ ताकि आपको चीज़ पता चले। तो जब भी आप स्टोन की बात करेंगे, मैंने स्टोन को जो है निकाल लिया है, और स्टोन की क्लियरिटी जो है ना वो आप लाइट में रख के काफ़ी आसानी से देख पाएंगे। तो अभी मैंने क्या किया, अपने मोबाइल का जो टॉर्च है वो ऑन किया है। तो जब भी हम इसको टॉर्च में लेंगे तो आपको कुछ रेशें या कुछ लाइनें यहाँ पे दिखेंगी कि नेचुरल स्टोन होता ही ऐसा है। तो जो होता है ये चीज़ें नेचुरल आई से तो बहुत बहुत बेहतर दिखता है, और ज़रूरी नहीं है कि कैमरे में उतना क्लियर आए जो चीज़ हमने यहाँ पे देखने की कोशिश करी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लाइट के पास ले जाता हूँ, और मुझे नहीं लगता मैं इसको कैप्चर कर पाऊँगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से कैप्चर कर पाऊँ और जो चीज़ मैं देख रहा हूँ नेकेड आई से वो मैं आपको दिखा पाऊँ, है ना। तो जब भी आप इसको लेंगे, एक तो देखिए इसे रोशनी को कैसे ये ब्राइटनेस में ले लेता है पूरा, और रोशनी को अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये नेचुरल स्टोन की एक नेचुरल तरीका है जिसमें समझ सकते हो आप। तो ये आप देख पा रहे हो कि कितने तरीके से, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, अब देखो इसका नेचुरल कलर क्या है, और जैसे ही मैं इसको लाइट के पास ले जाऊँगा तो ये कैसे ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये समझना ज़रूरी है कि कोई भी स्टोन होता है उससे लाइट जो है आर पार प्रॉपर नहीं होती, ठीक है, लेकिन वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है कोई भी स्टोन, ठीक है, जो नेचुरल स्टोन होता है। तो आप ये चीज़ देख पा रहे हो कि ये कितने इजीली अडॉप्ट कर रहा है, और आप देखो किस हिसाब से ये ग्लो कर रहा है, ठीक है। और ये एक तरीका है जिससे आप पता सकते हो कि ये नेचुरल स्टोन है। क्योंकि क्या होता है, जो सिंथेटिक स्टोन्स होते हैं वो जब भी आप लोगे, उसमें जब भी आप इस तरह की चीज़ें करोगे तो उसमें आप देखोगे एक तो ओपेसिटी ज़्यादा होती है और वो लाइट को इस हिसाब से अब्जॉर्ब नहीं कर पाता। क्योंकि जो नेचुरल स्टोन्स होते हैं उनमें ये खूबी है, और इसमें आप आसानी से ये चीज़ लाइट को एब्जॉर्ब भी कर सकते हो और आप समझ पाओगे। तो अगर आप में से कोई भी ये शुक्र का स्टोन लेना चाहता है तो हमारे वेबसाइट से वो ले सकता है। तो उसके लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और स्टोन के रिलेटेड अगर कोई सवाल आपके मन में आता है तो डेफिनेटली आप कमेंट्स में शूट आउट करें, और वहाँ पे मैं इसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जेम स्टोन को लेकर और भी मैं वीडियो ज़रूर लाऊंगा। सारे ग्रहों के ऊपर बात करूंगा और स्टोन्स भी आप लोगों को दिखाऊंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।